हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का लेक्चर स्टार्ट करें फाइनली। अच्छा, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, आज के लेक्चर में मैं आपको नस्ट इक्वेशन के बारे में बताऊंगा और उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको समझाऊंगा, लॉग और एंटी लॉग देखना। ये एक कंप्लीट वीडियो है। लॉग और एंटी लॉग आप में से बहुत बच्चों को नहीं आता, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें और केमिकल काइनेटिक्स दोनों में लॉग और एंटी लॉग का इस्तेमाल होने वाला है। इसके अलावा अगर कॉम्पिटिटिव देने वाले हो तो सब चैप्टर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, सब जगह लॉग और एंटी लॉग का इस्तेमाल होने वाला है। तो आप लोगों को एक ही बार में लॉग और एंटी लॉग का पक्का जुगाड़, अगर आप लोगों ने आज तक भी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, इस तरीके से आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, उसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ रैंडम वैल्यूज, फिर एंटी लॉग कैसे रिलेट करता है, पूरा एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों का जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट इक्वेशन को, थियरी को देखेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन को पता है, एक तो कुछ वैल्यू याद करनी है, log 1 0, log 2 0.30, log 3 0.47, log 5 0.69, log 7 0.84, log 10 1 और log 11 इज इक्वल टू 1.04। ऐसा वैल्यूज होती है। ये वैल्यूज जो है इंटरनेट पे ये 4 डिजिट तक होती है, लेकिन अपन कैलकुलेशन में 2 डिजिट तक के लेके चलते हैं। इससे भी अपन आंसर निकाल पाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसके अलावा लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। log m इंटू n होता है log m प्लस log n, ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। log m बाय n होता है log m माइनस log n। log m की पावर n जो होता है n log m। ये तीनों लॉग की स्पेशल प्रॉपर्टी है और ये वैल्यूज, अगर ये वैल्यू और ये फॉर्मूले आपको याद है तो कोई भी लॉग और एंटी लॉग मुश्किल नहीं है, ठीक है। कैसे शुरुआत करते हैं। सपोज मुझसे पूछा गया लॉग, सर आपने 6 की वैल्यू नहीं की निकाल सकते, log 6 पूछा है तो क्या लिख सकते हैं, log 6 को log 2 इंटू log 3 फैक्टर कर सकते हैं। उसका क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू अपन ने कितनी सिखाई आप लोगों को, 0.30 और log 3 की वैल्यू है 0.47। इसको सॉल्व कर लोगे 0.77 log की वैल्यू। कोई रैंडम वैल्यू, सर आपने 9 नहीं लिखा, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। log 9 को क्या लिख सकते हैं, ये लो अच्छे से लिखता हूँ, log 9 को क्या लिख सकते हैं, log 3 का स्क्वायर। और log m की पावर n क्या होता है, n log m, तो ये हो जाएगा 2 log 3। ये बच्चों को नहीं आता। log 2 की वैल्यू तो तुम्हें बताइए, 3 की वैल्यू तुम लोगों ने याद करी 0.47, मल्टीप्लाई कर लो 0.94। कितना भी बड़ा लॉग हो इसके ऊपर नहीं है। सर ये तो इजी है, कोई अच्छी इंटरेस्टिंग वैल्यू निकाल के बताते हैं, इंटरेस्टिंग भी बता देते हैं, कोई लोड नहीं है। देखो इसे रब कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन में एक बार मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में हर बार आएगा। इसमें देखो 99.99% सही निकलता है, 100% नहीं होता, मैं पहले बोल रहा हूँ। 100% के लिए तुम्हें लॉग टेबल प्रेफर करने की, लेकिन ये कंसीडर होता है क्योंकि डेसिमल के 3 डिजिट के बाद चेंज आता है। देखो ना, log 1 0, log 2 और log 3 के बीच में कितना आया, कितना कम डिफरेंस है। तो इतना चलता है कि हाँ भाई 0 पॉइंट, तो वो भी तुम्हें सिखा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। ये वाली बात समझ में आई, ये तो ठीक है सर। सर log 120 लेके बताओ, कोई भी रैंडम वैल्यू। log 120 के फैक्टर कैसे होंगे, बस फैक्टर फटाफट करने आना चाहिए और सबसे आसान तरीका चूज करना है। इसके फैक्टर नहीं 2 इंटू ये नहीं, देखो 2 ऑप्शन है फैक्टर करने के, क्या 2 का भाई 2 इंटू 2 फैक्टर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, इंटू 3 4 के 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इतना लंबा फैक्टर करो, या फिर अपना जुगाड़ 2 इंटू 2 4 3 जा और मल्टीप्लाई बाय भाई ये क्या, इसको फैक्टर कैसे करूंगा, 4 इंटू 3 इंटू 10। log 4 क्या होता है, log 4 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10, जो वैल्यू तुम्हें आसानी से पता है इसको 10 ले लिया करो, जहां भी मल्टीप्लाई में 0 दिखे वहां पे 10 लगा दिया करो फटाफट, क्योंकि 1 होती है वैल्यू। इसको कॉम्प्लेक्स मत करना, आसानी से करना।
ये हो जाएगा 2, अच्छा ये 2 सिर्फ इसी के लिए है, 2 log 2 प्लस log 3 प्लस log 10। 2 log 2 की वैल्यू 2 इंटू 0.30 प्लस 0.47 log आ गया, हाँ log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सिंपल सा फंडा, इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 0.60, 0.47 और 1, तो ये हो जाएगा 2.07। कैलकुलेटर से निकाल लेना log 120, log 120 की वैल्यू निकालोगे तो अप्रॉक्स 2.07 आ रही होगी। क्रॉस चेक कर लेगा, इंटरनेट पे गूगल पे डालना डायरेक्ट 120 कितना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस, हाँ बराबर है, ये log 120। ये किसी भी नंबर का निकाला सकता है, 125 सर देखो रब कर दें, सर log 141 निकाल के बताओ। अब इसका फैक्टर नहीं हो सकता, ऑड नंबर जो है जैसे 47 हो गया, 53 हो गया, 57 हो गया, किसी के टेबल में नहीं आता, इसका फैक्टर हम करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसका सबसे आसान तरीका है, इसको नियरेस्ट, पहले एक सिर्फ छोटे एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे log 47 है, इसका किसी भी तरीके से फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि इसका ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के फैक्टर इजीली नहीं हो सकते। तो इसका सबसे आसान तरीका देखो, ये बहुत अच्छा जुगाड़ है। अब इसको 47 ना लेके क्या कर सकते हो आप लोग, 46 या 48 ले सकते हो। 47 ना लेके इसको क्या ले सकते हो, 46 और 48 ले सकते हो। कैसे देखो, या तो इसको 46 ले लो, मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ, या फिर 48। सर वैल्यू गलत, बहुत ही कम डिफरेंस होता है, देखो वैल्यू में कितना कम डिफरेंस है, तो इतना चलता है। अप्रॉक्स लगा देना एक वर्ड, राजस्थान में तो यही चलता है अप्रॉक्स, अंदाजे से, और बैठता है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने बिना लॉग टेबल के पूरा इंजीनियरिंग खत्म कर दिया, बिना लॉग कभी देखा ही नहीं, सिर्फ एक जुगाड़ है। देखो 48 करके देखें तो हाँ, 2 इंटू 3 इंटू 8 ऐसा जाता है, मतलब 6 इंटू 8 जाता है, ठीक है। log 6 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक ही बैठ रहा है, 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 4। फैक्टर कर रहा हूँ डायरेक्ट, वीडियो बार बार रिपीट करके देखते रहना, नहीं समझ में आता फैक्टर यही होगा इसका, ठीक है। ये हो जाएगा 4 log 2 प्लस log 3, ठीक है। 4 log 2 0.30, log 3 0.47। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ रहा है 1.20 प्लस 47, इट इज 1.67, ठीक है। अब ये इसको भी कर सकते हैं, इसको भी मैं कर देता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर इसको अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो log 47 है, इसको मैं log 46 ले रहा हूँ, कैलकुलेशन देख लेना। अच्छा देखो एक बार देख लेते हैं, log 46 में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 23 इंटू 2 जा रहा है, फिर 23 को तुम्हें 22 ही लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर 24 लेना पड़ेगा। 24 लोगे तो फिर बात वही हो जाएगी, 23 को 22 ले लो इंटू 2, ठीक है। 22 को क्या लिख लोगे, 2 का स्क्वायर इंटू 11, ये हो जाएगा 4 log 2 सॉरी 2 log 2 प्लस log 11। 2 log 2 0.30, ये 0.60 हो जाएगा, और log 11 जो होता है 1.04 होता है, 1.64, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा वैल्यू को देखो 47 से 46 पे लेके गया, ठीक है। 47 से 46 पे लेके वैल्यू को थोड़ा कम किया ना, बट मुझे निकालना तो एक्चुअली में यही था, तो आंसर जो भी आ रहा होगा थोड़ा कम आ रहा होगा, तो मैं अंदाजे से इसमें 1.665 कर सकता हूँ, या 655 ऐसा कर सकता हूँ अप्रॉक्स। इसमें थोड़ा वैल्यू को देखो, अपन ने 48 किया था, थोड़ा वैल्यू को बढ़ा दिया था, इसमें 1.66, तो ये अप्रॉक्स, मतलब दोनों ऑलमोस्ट वैल्यू, और यहाँ पे लिख देना अप्रॉक्स, ताकि, और डेसिमल के इस डिजिट में इतना कंसीडर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सा भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, और कॉम्पिटिटिव के लिए सबसे आसान तरीका है, लॉग टेबल आए या नहीं आए, आंसर आप लोगों के पास है, तो ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। एक दो वैल्यूज और निकाल कर दिखा देता हूँ, फिर इसका एंटी लॉग से क्या रिलेशन है वो भी आप लोगों को समझाता हूँ अच्छे से। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चों को लॉग एंटी लॉग आज तक नहीं आता। 11th में सबसे अच्छा बहाना ट्रेंड में क्या है, अब मैं आप लोगों को बोलूँगा वीडियो नंबर 4 देख लेना, तब आप लोग ये वीडियो देख लेना, ठीक है। सपोज और कुछ वैल्यू अब मेरे को दे दिया लॉग 1920 दे दिया, लो सर करो, ठीक है। 1920 दे दिया तो प्रॉब्लम है, इसको क्या कर सकते हैं 192 इंटू 10, ये तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी सर। इसका क्या करें, ये होता है log 192, इसको फैक्टर करने पड़ेंगे 192 2 9 18 2 6 12, हाँ फिर आप बस करेंगे तो 48 जा रहा है, 48 जा रहा है क्या, हाँ ये तो जा रहे हैं ना भाई। 4 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 10 फैक्टर कर दो, देखो 2 वाली टर्म सब एक साथ ले लो, ये 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3 और यहाँ पे 2, तो ये हो गया log 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 10 करके देख लेना, यही आएगा। तो हो जाएगा 6 log 2 log 3 प्लस log 10, ये वाली बात क्लियर है। 6 log 2 कितना हो जाएगा 0.30 1.80 0.47 और ये हो जाएगा 1, विच इज 7 2, एक पावर गया ऑलरेडी 1 लगा दिया ना मैंने, सॉरी 1 और 1, तो ये हो जाएगा 3.27। इंटरनेट से देख लेना, log 1920 का 3.27 आंसर होगा, पक्की बात है। तो इस तरीके से कुछ जीरो मिस तो नहीं होगा ना, एक सेकंड क्रॉस चेक कर लें दो। 2 की पावर 6 6 3 18 1.80 log 3 होता है 0.47, ठीक है। log 10 होता है 1, ठीक है ओके। तो ये अपना लॉग वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है। किसी का भी अब एक दो और जितना बोलो उतना। सर बहुत पेचीदा सा नंबर आ जाए तो लॉग कितना, कोई भी डेसिमल में 34.7 निकालो सर, ठीक है। अब कैसे निकालें, देखो फालतू के झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको नियरेस्ट राउंड फिगर में कन्वर्ट कर दो। इसको क्या मैं लिखूंगा 35 लिख दूंगा, log 5 प्लस log 7, प्रॉब्लम सॉल्व टू द पॉइंट ये, ट्रस्ट मी। log 5 जो होता है 0.69 और 0.84, 13 का 3 हासिल का 1 8 से 14 और 1 15 1.53 आंसर एग्जैक्ट चलेगा। ये डेसिमल में दे रखा हो, सपोज इसे रब कर दूं, अभी कोई ऐसी वैल्यू दे रखी है 0. कई बार ऐसे देते हैं log 1 अपॉन 0.002, सिंपल। ये हटाने का डेसिमल, ऊपर लगाने का 10⁻³ 3 0 आएगा ना, 1000 अपॉन 2 विच इज 500। log 5 इंटू 100 की वैल्यू फिक्स होती है 2 होती है, log 100 भी क्या होता है भाई 10 का स्क्वायर, तो ये होता है log 100 क्या होता है 2, खत्म। इतना इजी है ये कि आंख बंद करके भी कर सकते हो, बस प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। log तो आसान है, एंटी लॉग भी आसान है, ऐसा तो सब कुछ मन में होता है कि आसान और मुश्किल सिर्फ दिमाग में होती है। आज का ज्ञान, तो इस दिमाग की प्रॉब्लम का इलाज, ठीक है। लॉग किसी का भी निकाल सकते हो, 3 4 3 व्हाटएवर, जो तुम्हें नंबर हो, मोस्ट अप्रोचेबल राउंड फिगर में लेके जाओ और फटाफट सॉल्व कर दो, टाइम नहीं लगाने का। कैलकुलेशन को बेटा एक बात बोलूं, स्पेशली तुम लोग, मैंने स्टेट बोर्ड्स के बच्चों में एक बात ऑब्जर्व की है कि वो कैलकुलेशन को अवॉइड करते हैं। अरे करने का ना, प्रैक्टिस है, मैथ्स है, तो तुम्हें कॉम्पिटिटिव दे रहे हो तो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दिस एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड। ये लॉग का तरीका कॉम्पिटिटिव पैटर्न में भी यही मैं सिखाता हूँ, बोर्ड्स में भी यही सिखाता हूँ, सब तरीके के पैटर्न में एक यही स्टैंडर्ड तरीका है। बहुत आसान है, सब कुछ दिमाग में है, मुश्किल और आसान करना मत छोड़ो बस, और पढ़ना भी मत छोड़ो। ओके, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ एंटी लॉग की। एंटी लॉग की बात करते हैं तो एंटी लॉग क्या बोलता है, सपोज मुझे बोला गया 2, ये ध्यान से समझना, मुझे बोला गया 2.57 का एंटी लॉग निकालो, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 2.57, सीधा सीधा फंडा, जो ये वाली वैल्यू है
वो किधर चली जाएगी, जो ये वाली वैल्यू है वो किधर चली जाएगी, 10⁻⁴ में चली जाएगी। बात समझ में आई? जो ये वाली वैल्यू है आप लोगों की किसमें चली जाएगी, 10⁻⁴ में चली जाएगी, 10⁻2, 3, 4 वॉटएवर जो भी है, ये वाली वैल्यू किसमें चली जाएगी, 10⁻⁴ में चली जाएगी। दिस पॉइंट इज क्लियर, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, अब सर ये देखो, ये इसमें राउंड फिगर मत कर देना, एंटी लॉग में कभी भी राउंड फिगर नहीं होता है। अब प्रॉब्लम है एंटी लॉग कैसे निकाले, देखो log 3 की वैल्यू जो होती है, ये मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ 0.47, और log 4 की वैल्यू, log 4 2 का स्क्वायर, तो ये होता है log 4 की वैल्यू होती है 0.60 अप्रॉक्स। देखो ये वाली वैल्यू इन दोनों के बीच में 5-7 पड़ रहा है, ये इससे मतलब नहीं है तो सीधा सीधा सॉल्व हो गया, ये तो कहानी में प्रॉब्लम ही सॉल्व, प्रॉब्लम है ये, इसको कैसे निकाले। तो देखो इन दोनों के बीच में कहीं आ रही है वैल्यू, इन दोनों के बीच में आने का मतलब देखो किसके पास है, इसके पास है, इसको जस्ट हाफ डिवाइड करेंगे तो 1.3 का 1 जा रहा है, लगभग 1.3 का 1 जा रहा है, ये 57 है, 60 की ज़्यादा पास है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा 3.8। नहीं समझ में आई बात? देखो ना, अरे इतना मुश्किल नहीं है भाई, ये 1.3 की वैल्यू थी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, हाँ 0.13 का डिफरेंस है, और अपन को कितने लोगों में डिवाइड करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0.10 का डिफरेंस है, 0.100, मतलब समझ गए ना। तो ये जो है एक जो है इसका 1.3 के बराबर है, तो मैंने उतने टाइम मल्टीप्लाई कर दिया तो अप्रॉक्स 8 बार जा रहा है, 4, हाँ 8 टाइम्स जा रहा है अप्रॉक्स, 8 टाइम करोगे तो लगभग 10.10 आ रहा है भाई। इसमें क्या करें, 0.10 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा, इसका 1.3 टाइम्स, तो मैंने क्या किया, लगभग अप्रॉक्स 8 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 0.10 का डिफरेंस क्लियर हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसका 0.1 इसके 0.13 के बराबर है, सॉरी इसके 1.3 के बराबर है, तो मैंने क्या किया 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 3.8 अप्रॉक्स। चेक कर लेना तुम लोग, इंटरनेट है तुम लोगों के पास, अप्रॉक्स 3.8 मैक्स टू मैक्स 3.7 या फिर 3.9, 3 ऑप्शन है, मैंने मोस्ट अप्रोचेबल लगा दिया। एक और करते हैं ना, कोई लोड नहीं है, बस तुम्हें देखना है कि इन दोनों में से किसके पास है, इसके पास है आंसर। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा, मैं बिल्कुल कह रहा हूं 0.1 या 0.2 का डिफरेंस हो सकता है, इसमें से एंटी लॉग में गड़बड़ इसीलिए आती है, माइनर डिफरेंस आता है, तो तुम्हें जितना प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर बोर्ड एग्जाम में लॉग और एंटी लॉग के बिना न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होगा इस चैप्टर में। 2 चैप्टर ऐसे हैं, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आप लोगों को लॉग और एंटी लॉग नहीं आता तो बैठ के शक्ल देखो अड़ोसी पड़ोसी की, इससे अच्छा है कि एक वीडियो देखो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। और ये वीडियो परमानेंट बना रहा हूँ मैं, लाइफ लॉन्ग आने वाले बच्चों के लिए भी यही मैं देने वाला हूँ, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग मैंने बहुत सिखाया बच्चों को। ठीक है, एक और करते हैं, जितने एग्जाम्पल है, जितनी तुम्हारी मन में शंका है वो सब 9 कोई भी रैंडम वैल्यू, अब ये log 9 है सर, इसका क्या करेंगे, ये तो सीधा सीधा गया ना, 10⁻9 आंसर, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर log 9 दे रखा तो 10⁻9, log 7 10⁻7 आंसर, 1 × 10⁻7 करके आंसर कर देंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली चीज डेसिमल वाले, मोस्टली डेसिमल वाले आएंगे, 9.77 आ गया, 9.77 सीधा फंडा, ये वाली वैल्यू चली जाएगी 10⁻9 में। अब समस्या ये है, तुम्हें ये देखना पड़ेगा ये किन दोनों के बीच में आता है। देखो log 7 जो होता है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, इसे रब कर देता हूं, log 7 जो होता है वो होता है 0.84 और log 6 होता है log 6, अरे ये तो 0.77 ही होता है भाई, 2 × 3 इसको दोनों को जोड़ दिया तो 0.77, ये तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। ये तो डायरेक्ट है 6 × 10⁻9, बुक में 6.01 भी दे रखा होता है, क्योंकि इसके आगे क्या होता है, इसकी 473010 होती है, 4771 होती है, 6990 होती है, 8431 ऐसा वैल्यू होती है, पर अपन को 2 भी याद रह जाए बहुत है तो उसके हिसाब से आप लोगों को ये समझाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट इत्तेफाकन एक और करते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखो
और अगर बात की जाए 5.66 या 5.38 ले लो, 5.38 ले लिया, ये तो सीधा सीधा चला गया, ये तो चला गया आप लोगों का 10⁵ अब कहानी में प्रॉब्लम ये है, तो देखो log 2 जो होता है वैल्यू किस किस के बीच में आ रही है तुम्हें 0.30 और log 3 जो होता है 0.47 होता है। हाँ देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों के बीच में ये 0.38 पड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 1.7 का होगा, 0.17 का बोल सकते हैं, इन दोनों के डिफरेंस है 0.10, मतलब इसका 0.10 जो है इसके 0.17 के बराबर है। डिफरेंस कैसे निकाला, इसका 0.10 जो है इसके 0.17 के बराबर है। सिंपल सा फंडा, ये वाली चीज क्लियर है, इसका 0.10 जो है इसके 0.17 के बराबर है। सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मतलब अब मुझे निकालना है 38, तो 8 के आसपास, हाँ देखो 0.7 × 5 कर दूंगा, 0.85 आता है। देखो अगर मैं इसमें 0.85 जोड़ना हो तो मेरे पास अपने आप यहाँ पहुँच जाऊँगा, मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 0.5 से मल्टीप्लाई किया, तो मतलब जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 2.5 × 10⁵ सॉल्व। और देखो ये दोनों के एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट में पड़ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व। दोबारा देख लो, मैंने इसका डिफरेंस लिया 0.17, इसका डिफरेंस लिया 0.10, मतलब इसका 0.11 जो है इसके 0.17 के बराबर है। मैंने क्या किया 17 × 5 कर दिया 0.85, ये वाली वैल्यू मैं देखो इसमें जोड़ूंगा तो अप्रॉक्स ये वाली वैल्यू जो है इसमें जोड़ूंगा 0.30 में, तो देखो 0.38 हो जाएगा, अप्रॉक्स मेरा उतना ही हो जाएगा जो वैल्यू है। इसका मतलब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो अपना आंसर जो है देखो मैंने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया 2.5 कर दिया। 5 गुना करने पर अप्रॉक्स अपन 3.8 के पास पहुंच रहे हैं, 0.38 के पास पहुंच रहे हैं, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। समझ गए, एंटी लॉग। एक और करा देते हैं, करा रहे हैं तो ढंग से कराएंगे। कोई भी रैंडम वैल्यूज, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सपोज 0.83 दे रखा है, 0.83 दे रखा है, देखो ये तो डायरेक्टली दिख रहा है। log 6 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.77 और log 7 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.84। ये तो क्लियर ही दिख रहा है, इसके ज़्यादा पास है क्लियरली, ये इससे थोड़ा कम है 6.8 या 6.9 कर लो, वैसे 6.85 या 88 आना चाहिए, लेकिन 6.9 आंसर। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है लगभग 0.7 का डिफरेंस है, और ये वही 0.10, ठीक है, बहुत कम बहुत कम, तो बल्कि ये 6.85 जितना ही आना चाहिए, 6.85 या 6.8, खत्म। इससे तुम्हारा आंसर आराम से सॉल्व हो जाएगा, और ये बहुत आसान तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है। लास्ट, ये तो पॉजिटिव वैल्यूज। अगर नेगेटिव वैल्यूज में सेम फंडा हो, नेगेटिव वैल्यूज में आप लोगों को सेम फंडा हो, सपोज दे रखा हो -2.39 नेगेटिव वैल्यू, वही एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग कैसे निकालेंगे जरा देखो, इसको उसके जस्ट बड़े डिजिट में 2.9 से पॉजिटिव में सबसे बड़ा डिजिट क्या है, राउंड फिगर 3 - 2.39, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, जस्ट बड़े डिजिट से सब्ट्रैक्ट किया, जिस बड़े डिजिट से सब्ट्रैक्ट किया उसको 10⁻⁻ में लिख दिया, 10⁻⁻ में, इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये कितना जा रहा है 0.61 जा रहा है, 0.61। क्या किया, इससे जस्ट बड़े राउंड फिगर डिजिट से मैंने सब्ट्रैक्ट किया, उसको 10⁻⁻ में लिखा, माइनस में लिखना है, ध्यान रखना। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है 0.61, तुम्हें इसका एंटी लॉग सॉल्व करना है। 0.61 किसके पास आता है, log 2, log 4 जो होता है वो होता है 0.60, तो लगभग ये जाएगा 4.1 आंसर। बस इसका निकालना है, वो तो नॉर्मल तरीके से निकालना है, समझ में। इससे जस्ट बड़े डिजिट से सब्ट्रैक्ट किया और उसको पावर में ले जाके इस तरीके से सॉल्व कर। एक और करते हैं, 7.23 -
पॉजिटिव का अलग है, नेगेटिव का अलग है फंडा। एक बार प्रैक्टिस करोगे जिंदगी भर की प्रॉब्लम सॉल्व। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अपना दिमाग चल रहा है तो कोई बुक की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे जस्ट बड़ा डिजिट 8.8 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 7.23, ठीक है, रैंडम कोई भी वैल्यू। ये चला गया 10⁻⁻8, इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आया 0.77, log 77 अभी तो निकाला था अपन शायद 0.77, ये जा रहा है log 6 जो होता है 0.60, नहीं log 6 जो होता है कितना होता है, लेट मी फाइंड, 0.77 ही तो होता है, तो ये तो 6 × 10⁻⁻8। इस तरीके से आप लोग एंटी लॉग में जस्ट बड़े डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना है, और उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नॉर्मल तरीका, ये वैल्यू है, ये बची हुई वैल्यू का मैंने सिंपल एंटी लॉग लगा लिया, अप्रॉक्स 6 बाई log 0.77, log 2 + log 3, log 2 की वैल्यू 0.30, 0.47, 0.77, मतलब आप लोगों का क्या आएगा, log 6, ठीक है। तो ये वाला वीडियो मैंने आप लोगों को लॉग और एंटी लॉग समझाने के लिए करवा दिया है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉग और एंटी लॉग बच्चों को नहीं आ रहा है, डायरेक्ट ये वीडियो देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व। इसके बाद कुछ भी करना है, एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।